बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है? B.F. स्किनर के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डेवी के द्वारा। जॉन डेवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिशील विद्यालय। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गिजुभाई, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिजुभाई। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से, समूहों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी सारी समस्याओं को दूर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षा की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बच्चों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, या हो जाएगा अगला चयन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरणा का सिद्धांत। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक के सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाओं के संवेगों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं व संवेगों पर। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी और आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक का विकास कर पाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात का जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा बालकों के समझाने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, समाजवादी शिक्षा प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल के विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है? बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों के बारे में जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें अवश्य पता होना चाहिए। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं
मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई है? वर्ष 2000, 2001, वर्ष 2000 से 2004, वर्ष 2000 से 2005 या वर्ष 2004 से 2005? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क न लिया जाए और न ही उन्हें शुल्क या किसी भी खर्च के कारण आधारभूत शिक्षा से वंचित किया जाएगा। यदि 6 वर्ष से अधिक आयु पर कोई बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा पाने के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये सभी कथन जो है सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उचित सरकारें दाखिले एवं उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षकता को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धैर्य व दृढ़ता। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित देकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां भी पाई जाती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें व सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का पालन करें। किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हुए वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव के अंतर्गत नहीं अपितु इसका कर्षण संवर्धन होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशक की। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख कर दे देती है कि शिक्षार्थियों को इन्हें याद करना है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिनका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार व दंड से संचालित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी प्रगतिशील कक्षा के वातावरण में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है,
समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खोज को प्रोत्साहन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिनियम 2009 किसकी वकालत करती है? मुख्य शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षण की। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित एवं वर्गीकरण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष में असफलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, कक्षा मुख्यतः पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, सभी नियम शिक्षक आधारित होने चाहिए, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? अधिगम केवल कक्षा में ही होती है, विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, केवल अध्यापक को ही निर्देश देने चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों के साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैकबोर्ड के उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होने चाहिए। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम पुरस्कार व दंड पर निर्भर करता है, पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर करता है, छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है, उद्दीपक व प्रतिक्रिया के संघ युग्म के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को, ज्ञान में सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, किसी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान के सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह से शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए? समानता पर आधारित, अलगावता, भेदभाव, साम्यता पर आधारित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, साम्यता पर आधारित।